हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड स्टैंडर्ड मैथ्स की जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से लिया गया है। इस चैनल पे मास्टरमाइंड के अलावा ओसवाल बुक के भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे हर एक चैप्टर का। आपको प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज के नाम से सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं वो 15 क्वेश्चन के पार्ट वाइज में बनाया हुआ है। कुछ वीडियो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और अगर आज आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो मे बी कल तक या परसों तक वो भी अपलोड हो जाएगा। तो चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस बुक के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन करके ओसवाल बुक और मास्टरमाइंड बुक दोनों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई R1 एंड R2। देखिए दो सर्कल दिया हुआ है, ये है हमारा पहला सर्कल और ये है हमारा दूसरा सर्कल। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। फिर कह रहा द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, इन दोनों सर्कल के एरिया का सम जो है वो इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, किसी और सर्कल के एरिया के इक्वल है जिसका रेडियस है कैपिटल R। ये दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन इनमें से सही है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ एरिया का दिया हुआ है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एरिया का यूज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा पाई R1 स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर, जो इक्वल होगा पाई R स्क्वायर के, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो रेडियस दिया हुआ है वो है कैपिटल R। यहाँ से आप पाई कॉमन लेंगे तो ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो अब यहाँ से ऑप्शन देखें कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर जो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई R1। एक सर्कल है इस तरीके से जिसका रेडियस जो है वो R1 है, ठीक है, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस जो है R2 है। दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है वो दिया हुआ है R2, ठीक है। और इन दोनों का सरकमफेरेंस, पहले वाले का सरकमफेरेंस और दूसरे वाले का सरकमफेरेंस का सम जो है वो किसी तीसरे सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है, जिसका रेडियस यहाँ पे कैपिटल R यानी कि ये बताया गया है। अब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो देखिए लास्ट वाले में हमें एरिया दिया हुआ था तो हमने एरिया यूज किया था, यहाँ सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सरकमफेरेंस का क्या होता है 2 पाई R1 पहले सर्किल के लिए, दूसरे के लिए हो जाएगा 2 पाई R2 जो इक्वल होगा बड़े वाले सर्किल के लिए 2 पाई कैपिटल R। यहाँ से हर जगह देखिए 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, यानी कि ये हमारा जो है कंडीशन निकल के आया है कि R1 प्लस R2 जो होगा वो R के इक्वल होगा। और इस तरीके से ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। उनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। देखिए ये सर्कल है, मान लीजिए ये हमने सर्कल माना जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है इसका R, और एक स्क्वायर है इस तरीके से, इस तरीके का हमने एक स्क्वायर बनाया है जिसकी साइड है A, ठीक है। कहा गया है इसका पेरीमीटर यानी कि 2 पाई R जो इक्वल है इस स्क्वायर के पेरीमीटर के, यानी कि 4 इंटू साइड के। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, यानी कि पाई इंटू R इज इक्वल टू आएगा 2A। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो R अपॉन A इज इक्वल टू आएगा 2 अपॉन पाई। यहाँ देखिए A को डिनोमिनेटर में लिया है और यहाँ से पाई को डिनोमिनेटर में हमने भेज दिया है, तो यानी R अपॉन A की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पाई। अब आपसे कहा गया है कि इनके रेशियो क्या होगा एरिया का, तो यानी कि सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर।
अब देखिए पाई को पाई ही रहने देते हैं। अब जब रेशियो में जब हम लिखते हैं ना तो आर की वैल्यू ये हो जाती है और ए की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी। तो आप रेडियस की जगह पे 2 यूज कर सकते हैं और जहाँ पे ए लिखा वहाँ पे पाई यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई रेडियस की जगह 2 यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ए की जगह पाई यूज करेंगे तो पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 4 पाई अपॉन पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर, ये पाई से एक पाई कैंसिल, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई। 4 अपॉन पाई का मतलब हुआ कि 4 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अपॉन 1 और इंटू 7 अपॉन 22। 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम्स में, तो यहाँ से जो आंसर होगा वो 14 अपॉन 11, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी कंडीशन दी गई है वहां पे मैंने ये यूज किया है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर रेशियो में कोई नंबर दिया हो, मान लीजिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 गिवन हो, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज, क्या होगा। देखिए एरिया का सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और जो दिया हुआ है 154। ठीक है, पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 11 और ये 2 से जाएगा 2 7 जा और ये फिर 2 7 जा, ये जाएगा 11 से 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। इसका मतलब आर की वैल्यू जो है वो है 7। अब आर की वैल्यू 7 आ गई तो आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 44 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि डिस्टेंस मूव्ड और कवर बाई अ व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू द ऑफ द व्हील। देखिए ये मान लीजिए व्हील है इस तरीके से, है ना। हमने एक यहाँ पे निशान लगा दिया कि ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है ऊपर में। अब ये व्हील को अगर आप एक रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे तब जाके अगले रोटेशन में ये वापस इसी पोजीशन पे, मान लीजिए ये पोजीशन ए है, तो ये हाफ रोटेशन अगर करेगा तो बी पे आएगा और फिर फुल रोटेशन करेगा तो ये वापस ए पे आएगा। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन होगा इस व्हील का, मान लीजिए ये व्हील कंप्लीट रोटेशन करके ये यहाँ तक जब पहुंचेगी तो उस कंडीशन में भी ये जो मार्क है ये ऊपर में होगा और ये पूरा चक्कर लगाने में जो सर्कल रोटेट होगा वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। और सरकमफेरेंस का मतलब कि 2 पाई आर के ये इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर बाई द डिस्टेंस मूव और कवर्ड बाई अ व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड एंड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सरकमफेरेंस इज 352 मीटर। देखिए मैंने मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क बना दिया इस तरीके से, जिसके चारों तरफ जो है एक रोड यानी कि सड़क बनी हुई है। ये मान लीजिए ये चारों तरफ से सराउंडेड रोड है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो है R1 और बड़े वाले जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं इसकी रेडियस जो दी हुई है वो R2। ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दैट सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क, एक चारों तरफ से सर्कुलर पार्क है ना, जिसको कि सराउंड कर रहा है ये रोड, जिसका कि जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है वो 352, यानी कि 2 पाई R2 की वैल्यू दी हुई है 352 मीटर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 352। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 1 जा, फिर 2 7 जा और यहाँ से ये कैंसिल होके आएगा 2 7 जा 14 और यहाँ से 1 बचा तो 2 6 जा 12, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 को सॉल्व करेंगे तो ये 11 से जाएगा 2 टाइम्स में और ये 11 से जाएगा
11 वन जा 11, यहाँ 6 और ये 6 टाइम में, ये इससे कैंसिल होगा 16 8 टाइम्स में, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 8 और 7 मल्टीप्लाई होके 56। यानी ये पूरा रेडियस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 56 है। जब R2 56 है तो R1 में से 7 माइनस कर देंगे। देखिए ये पूरा विड्थ जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, ये विड्थ जो है वो 7 मीटर दिया हुआ है, ये पूरा 7 मीटर है और यहाँ से यहाँ कंप्लीट 56 है। ये पूरा जो है ये निकाला अपन ने 56, तो जो R1 होगा वो क्या हो जाएगा, R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 56 माइनस 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसकी विड्थ दी हुई थी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 7 यहाँ पे आएगा 9 और इसमें से ये जाएगा, यानी कि रेडियस जो R1 है अंदर वाला है वो है 49 और बाहर वाला जो है वो है 56। अब आपको यहाँ पर निकालना है किसका, एरिया ऑफ द रोड, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। ये वाला पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आपको एक फॉर्मूला पता भी है और वैसे नहीं भी याद हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ रोड जो है, अगर मान लीजिए मैं कंप्लीट में से पाई आर स्क्वायर में से R2 का स्क्वायर रखते हैं अपन, क्योंकि पूरा जो रेडियस है वो 56 है। अगर मैं पाई R2 स्क्वायर में से अंदर वाला सर्कल पाई R1 स्क्वायर माइनस कर दूं, तो जब डिफरेंस आप इसको ये रेड वाला जो शेडेड पोर्शन है उसको हटाएंगे तो सिर्फ ये जो रोड वाला एरिया है वही बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, पाई कॉमन लेंगे तो ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, फिर R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई R2 माइनस R1। इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 22/7 और R2 प्लस R1 का मतलब यहाँ पे देखिए ये है 56 R2 और R1 है कितना, यहाँ पे 49, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 49। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज किया है a प्लस बी और a माइनस बी की। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7, 56 और 49 को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 6 15 और 5 और 4 9 और 1 ये हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद इसको माइनस करना है 56 से 49, तो ये आएगा 6 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 और ये 0, यानी कि 56 में से जब 49 आप माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा और ये इससे कैंसिल हुआ 7 से 7, तो ये जो इसका एरिया हुआ 22 इंटू 105 जो मल्टीप्लाई करने पर 2310 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि यूज करके हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए ये मान लीजिए सेमी सर्कल है, इस तरीके से सेमी सर्कल हमने बनाया जिसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ओ से मान लीजिए ये ओ से ए 7 सेंटीमीटर है तो ओ से बी भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये रहा, अगर सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर, यानी कि कंप्लीट रोटेशन लेने पर ये 2 पाई आर हो रहा है। अगर हाफ रोटेशन की बात करें, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक सी से लेकर डी की बात करें, इस पाथ की बात करें, अगर कंप्लीट 2 पाई आर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा पाई आर, यानी कि बी से लेकर ए के बीच का जो सरकमफेरेंस है वो होगा पाई आर, बी से लेकर ए तक। और हमें पूछा गया है इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, इसका मतलब कि सरकमफेरेंस किसी भी फिगर का उसका आउटर बाउंड्री का सम होता है। तो जब आप सम करेंगे तो ये आएगा ए से बी प्लस ओ से ए प्लस ओ से बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा पाई आर प्लस 7 सॉल्व करने पर ये होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस 7 है प्लस 14, इसको सिंप्लीफाई करने पर 22 प्लस 14 ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 और ये 1 36, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 2276 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है, जबकि आपको पता है
कि ये मान लीजिए इसका इनर पार्ट जो है उसका एरिया हुआ, लेकिन हम फेंसिंग करेंगे तो ये बाहर बाहर के साइड करेंगे, और फेंसिंग के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ से सरकमफेरेंस। अगर फेंसिंग फाइंड करना होगा, चारों तरफ से अगर ताड़बंदी या कुछ इस तरीके से हमें लगाना है, तो हमें इसका पेरीमीटर चाहिए होगा, और पेरीमीटर निकालने के लिए रेडियस चाहिए। और आपको यहाँ पर अगर एरिया गिवन है तो आप यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड होने के बाद आप उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और फिर इस कॉस्टिंग के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो दिया हुआ है कितना 22176। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। जब आप इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1008, ठीक है। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1008 इंटू 7। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70586, और यहाँ पर ये आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7056 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 84, ठीक है। यहाँ पर 7056 का स्क्वायर रूट हो गया 84, यानी कि ये जो सर्कल था जिसका एरिया गिवन था उसका रेडियस कितना है 84। अब हमें निकालना है इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 84। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो 12 टाइम्स में जाएगा, तो यानी कि सरकमफेरेंस जो आया, सरकमफेरेंस कितना आ गया 22 इंटू 24, है ना। जब 22 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सरकमफेरेंस जो आएगा वो आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सरकमफेरेंस आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि हमारा सरकमफेरेंस जो आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो जब आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5.28 मीटर स्क्वायर। और आपको फेंसिंग का रेट, यानी इतने मीटर स्क्वायर को फेंसिंग कराना है 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो 5.28 इंटू 50 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 264 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। मान लीजिए मैंने ये सर्कल एक बनाया, ये है जिसका रेडियस है कितना 4 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल ये है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। यहाँ पर जिस एक दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर आपको बताना है, इसका डायमीटर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। यानी कि इसका जो पहले रेडियस निकाल लेते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, और कंडीशन दिया हुआ कि इन दोनों का एरिया का सम जो है ना वो इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 4 दिया हुआ था और दूसरे वाले में रेडियस 3 दिया हुआ है। और इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका रेडियस नहीं पता। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो है रेडियस की वैल्यू आ गई, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी कि बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे थे जिसका रेडियस कितना आया 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस से डबल होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस इट्स सरकमफेरेंस, देन द डायमीटर ऑफ सर्कल इज क्या होगा। देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यूज करना है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ कहा गया है कि द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू द ट्वाइस इट्स सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ये दोनों इक्वल नहीं है अभी। अगर अभी की बात करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो एरिया का सर्कल का जो एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल तब होगा जब सरकमफेरेंस को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू पाई इंटू आर, आर से आर कैंसिल,
अब देखिए ये पूरा पाई ही है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछा गया था कि इफ द एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा चीज था तो डायमीटर पूछा गया था, सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो जब रेडियस आ गया 4 यूनिट, रेडियस कितना आ गया 4 यूनिट, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, if the difference between circumference and radius of circle is 37 सेंटीमीटर, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस किसका किसका, सरकमफेरेंस और रेडियस का। तो ये देखिए कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और रेडियस आर, इन सब का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो है 37 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कहा गया है पाई की वैल्यू आपको पाई बाई 22/7 यूज करना है। तो पूछा जा रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 2r को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 और ये होगा 22/7 और -1 आ जाएगा, क्योंकि हमने r को बाहर ले लिया है। तो r इंटू 44/7 -1 इज इक्वल टू 37 होगा। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r इंटू 44 -7/7 इज इक्वल टू 37। इसको सॉल्व करेंगे तो r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37 आएगा। 37 से 37 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए यहाँ पर रेडियस जो है वो है 7। आपसे पूछा गया है कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 7। इसको सिंप्लीफाई किया तो 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इफ पाई इज टेकन एज 22/7, द डिस्टेंस इन मीटर्स कवर्ड बाई अ व्हील of diameter 35 सेंटीमीटर in one revolution is, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगर डायमीटर व्हील का 35 सेंटीमीटर है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। देखिए एक रोटेशन के बाद व्हील जो है वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। अब देखिए डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2, ठीक है, रेडियस हो जाएगा इसका 35/2। अब हमें यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आपको पूछा गया है मीटर में, और यहाँ पर रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यही चीज आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू रखेंगे 35/2 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, और यहाँ से 5 से जाएगा ये कितनी बार में, 5 से इसको करेंगे तो ये 20 टाइम्स में, 2 से जाएगा ये 11 और 2 से 10। यहाँ पे देखिए ये 11/10 आया, जिसको सॉल्व करने पर आएगा 1.1। यानी कि एक बार अगर मान लीजिए ये कोई व्हील हो, है ना, जिसका डायमीटर दिया हो 35 सेंटीमीटर, तो एक राउंड लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो डिस्टेंस जाएगी वो कितना होगा 1.1 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल, देखिए पहले सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई r1, और दूसरे सर्कल का 2 पाई r2, जो रेशियो में दिया हुआ है कितना, जो रेशियो में दिया हुआ है 4/9, जो रेशियो में दिया हुआ है 4/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, और r1/r2 की जो वैल्यू आई है वो आ गई कितनी 4/9। यहाँ से r1/r2 की वैल्यू आ गई 4/9। अब इसका एरिया निकालना है। अभी मैंने रेशियो में बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं पे x/y आपको कोई वैल्यू दिख जाती है ऐसे 3/2, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r1 की वैल्यू 4 है और r2 की वैल्यू 9 है। जब आप एरिया का रेशियो निकालेंगे
तो ये होगा पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी कि जो R1 है उसका स्क्वायर कर देना है और जो R2 है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो R1 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और R2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16:81 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 मीटर। मान लीजिए हम सर्कल का सर्कमफेरेंस जानते हैं कि ये होता है 2 पाई r, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 352 मीटर, ठीक है। देन इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर क्या होगा, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो जब एरिया हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड करके r की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 352 मीटर। 2 से इसको कैंसिल करिएगा तो ये आएगा 1, 2 7 जा 14 और ये 2 6 जा 2 7 जा 14 और ये 2 6 जा, यानी कि 176। 22 से ये जाएगा कितनी बार में, 2 से पहले कैंसिल कर लीजिए, तो 11 से कैंसिल भी कर सकते हैं आप। 11 से जाएगा ये 2 टाइम्स में और 11 से ये जाएगा 1 टाइम्स में और 6 टाइम में, यानी 16 टाइम में ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से 2 8 जा 16, तो यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई 8 7 जा 56। अब जब रेडियस 56 है तो इसका सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r की वैल्यू 56 इंटू 56, 7 8 जा 56। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 इंटू 8 इंटू 56, है ना, 22 इंटू 8 इंटू 56, और सिंप्लीफाई करने पर ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9856, यहाँ पर एरिया आएगा, और किसमें, मीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ वैल्यू आपको समझकर यहाँ पे पुट करना है और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग आर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। द विड्थ ऑफ द रिंग क्या होगा, यानी कि रिंग का विड्थ आपसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए ये एक रिंग है, इस तरीके से ये रिंग बनाया जिसका ये सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेम सेंटर से बना हुआ एक सर्कल। तो मान लीजिए इस तरीके से दूसरा सर्कल बना हुआ है, हमने रफली डायग्राम बनाया है जिसका कि यही सेंटर है। अब इन दोनों का रिंग का एरिया दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 154 और दूसरे का दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम R1 मान लेते हैं और बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का पहले एरिया से हम रेडियस निकालने की, मतलब यहाँ से निकालते हैं कि इनका रेडियस क्या होगा। तो देखिए पहले वाले सर्कल का एरिया दिया हुआ है, यानी कि छोटे वाले का पाई R1 स्क्वायर जो दिया हुआ है 154, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 2 जा और ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर 2 से जाएगा ये 7 टाइम्स में, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 49। तो रेडियस की वैल्यू हो गई R1 की कितनी 7, यानी कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो है वो है 7, ठीक है। अब पता करते हैं कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए आप पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 616 लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 11 से ये 2 टाइम्स में और ये 11 से जाएगा 11 5 जा 55 और यहाँ पे 6 11 6 जा 56। 2 से ये जाएगा 28 टाइम्स में, यानी कि R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 28 इंटू 7। अब देखिए R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 28 इंटू 7, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 7 का स्क्वायर रूट, जिसको आप सिंप्लीफाई करके रूट के अंदर 7 इंटू 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, यानी कि R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 इंटू 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू, ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि ब्रेथ ऑफ द रिंग क्या होगा। तो देखिए ब्रेथ ऑफ द रिंग यही तो होगा,
पहले रेडियस ये रहा यहाँ से यहाँ तक और पूरा यहाँ से यहाँ तक रहा है ना, ये कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये वाला 7 है। तो विड्थ ऑफ रिंग अगर मैं कंप्लीट वाले में से यानी कि 14 में से 7 माइनस कर दूं तो मुझे विड्थ ऑफ रिंग आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 14 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस रिंग की जो विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट पार्ट कल के डेट में अपलोड होगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।